आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, जिसे चार्ल्स जगी ने लिखा है। चार्ल्स एक अमेरिकन बॉर्न ऑथर हैं, अवार्ड विनिंग न्यूयॉर्क टाइम बिजनेस रिपोर्टर हैं। वो येल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। इस बुक को लिखने के दौरान चार्ल्स ने हर सुबह रनिंग करके लगभग 15 किलो वजन कम किया और अपनी प्रोडक्टिविटी में बहुत सुधार किया। चार्ल्स ने एक यूएस मिलिट्री मेजर के साथ डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि हैबिट्स को समझना उनके मिलिट्री करियर के दौरान सीखे जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद चार्ल्स ने स्मार्टर फास्टर बेटर लिखी और प्रोडक्टिविटी के पीछे की साइंस को एक्सप्लेन किया। द पावर ऑफ हैबिट एक इंटरेस्टिंग टेक है इस चीज़ पर कि हैबिट क्या है, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और समाज के लिए इन्हें किस तरह ढाला, नया रूप देना और बदला जा सकता है। ये बुक न केवल वर्क रिलेटेड हैबिट्स पर है बल्कि पर्सनल हैबिट्स पर भी फोकस करती है। इसलिए ये बुक उन सभी के लिए एक आइडियल है जो अपनी लाइफ को चेंज करने में इंटरेस्टेड हैं, फिर चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, तो चाहे आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस रनर हो या फिर चाहे आप किसी बिजनेस कम्युनिटी के लीडर हो, ये बुक आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकती है। इस समरी में हम चार्ल्स की हैबिट्स को एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि नई आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं। इस बुक में 3 मेन पॉइंट्स को कवर किया है जिसे हम डिटेल्स में समझेंगे। इंडिविजुअल्स की हैबिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस की हैबिट्स और सोसाइटी की हैबिट्स। उम्मीद करते हैं कि जब तक आप समरी को फिनिश कर रहे होंगे आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा आपकी हैबिट्स को शेप देने के लिए, ढालने के लिए और चेंज करने के लिए। तो चलिए इन हैबिट्स को डिटेल में समझते हैं। इंडिविजुअल हैबिट्स। हैबिट्स क्या है और ये कैसे काम करती हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पैदा होती हैं क्योंकि ब्रेन लगातार एफर्ट्स को सेव करने के तरीके खोज रहा होता है। ब्रेन हर रूटीन को हैबिट बनाने की कोशिश करता है क्योंकि हैबिट हमारे ब्रेन को एनर्जी सेव करने में हेल्प करती है। ये एफर्ट सेव करने की आदत ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद होती है। चार्ल्स बताते हैं कि एक बार अगर कोई हैबिट जम जाती है तो उस बारे में डिसीजन लेने में ब्रेन ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। इस वक्त ये रस करने लग जाता है और टास्क पर काम करने लगता है। जो होता है वो अपने आप से होता है। आप कोई भी टास्क बिना ज़्यादा सोचे समझे करने लगते हैं और ये सब तब तक चलता रहता है जब तक आप उस आदत को जानबूझकर बदल नहीं लेते। हैबिट एक सी बनी रहने के लिए होती है, वो कहीं नहीं जाती क्योंकि वो डीपली हमारे ब्रेन में रम चुकी होती है। वो बताते हैं कि वास्तव में ये एक बड़ा एडवांटेज है। यह प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन फ़र्क नहीं कर पाता कि कौन सी हैबिट को रखना है और कौन सी को ड्रॉप करना है। इसलिए आप खुद को किसी गलत हैबिट में फंसा हुआ पाते हैं जबकि आप सोचते हैं कि आप उसको ओवरकम कर लेंगे, बट वो हैबिट अभी भी वही है, किसी भी वक्त बाहर आने को तैयार। हालांकि ये हमें फेवर में लग सकता है पर हमारा ब्रेन इन ऑटोमेशन पर डिपेंड करता है और ये हमारी लाइफस्टाइल के लिए नुकसान देने वाला भी हो सकता है। हैबिट फ़ायदा देने की जगह एक श्राप की तरह भी काम कर सकती है। क्या हम नई हैबिट्स बना सकते हैं? चार्ल्स हैबिट को फाउंड करने के लिए एक संकेत या इशारे पर जोर देते हैं। जिस किसी ने नया रूल लागू किया है उस रूल को फॉलो करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं जब वो एक इशारे या संकेत को फॉलो करते हैं। आप इशारे या संकेत को सीधा रखें। हैबिट फॉर्म करने के लिए संकेत और रिवॉर्ड दोनों की ज़रूरत है। आप किसी हैबिट को ख़त्म नहीं कर सकते, सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैबिट। यह हैबिट वो होती हैं जिसमें हमारे काम करने, खाने, खेलने, मनी खर्च करने, जीने और बात करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस प्लेस में काफ़ी मददगार होती है। हैबिट्स वो होती हैं जो हमारे इन सब चीज़ों को स्टोर करने में हमारी हेल्प करती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्सरसाइज करने के साथ साथ एक अच्छी डाइट लेंगे, एक प्रॉपर रूटीन से आप चलेंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ में अपनी डाइट में भी एक
चेंजेस लाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स में आती है। मोस्टली बिजनेस प्लेसेस में आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे कई सारी ऐसी आदतें होती हैं कि सिर्फ वो ऑफिशियल वर्क के साथ साथ बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। अगर वो आदतें ना हो तो वो बिजनेस आपका नीचे भी जा सकता है। ये आपके जीने के तरीके पे भी डिपेंड होता है, आपके बात करने के तरीके से, कि आप किसी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो आदत आप में है। ओवर एंड ऑल कहें तो ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स अपने ऑफिशियल और गोल्स से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आती है सोसाइटियल हैबिट। ये वो हैबिट होती हैं जिन्हें काफ़ी टाइम बाद इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे कि आप का कोई दोस्त है जो आपको साल 6 महीने में याद करता है, या फिर आपके ऑफिस में जिन लोगों से आप बहुत कम बातें करते हैं, वो कभी कभी आपको एक ऐसी जॉब ऑफर के बारे में बता देते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। ये आदतें एक सोसाइटी में ऐसी पावर लाती हैं जो कि आपके आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो के साथ अपनी कुछ नई आदतों को पैदा करेंगे या फिर अपनी कोई बुरी आदतों को चेंज करेंगे, फिर आप कोई ऐसी नई आदत बनाएंगे जो कि समाज को इन्फ्लुएंस कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।